हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कार्य तथा समय से संबंधित। पहला प्रश्न बात करते हैं हम। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ध्यान रहे, ए हमने यहाँ लिखा, बी हमने यहाँ लिखा। ए ने 10 दिन में काम किया था, बी ने 12 दिन में काम किया था। ध्यान रहे, सबसे पहला जो काम होता है इन दोनों का एलसीएम, लासा लेकर के जो 60 आया ये कुल कार्य होता है। ध्यान रहे, ऐसे सवाल हर कोई भी तरीके का सवाल हो ऐसे ही होते हैं। पहले लासा निकालेंगे जो कुल काम होता है। अब इधर से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 6, मतलब ए ने एक दिन में इतने यूनिट काम किया। ऐसे बी का जो है इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5, मतलब बी ने जो 12 का जो भाग करके 5 आया है, बी का जो एक दिन का काम है वो 5 यूनिट। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य जो कितना आएगा, 6 यूनिट ए का था, 5 यूनिट बी का था। 6 और 5 11। तो समय ध्यान रखें, ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जो टोटल जो कार्य है 60 अपॉन जो इन दोनों ने एक दिन में मिला करके किया 11, तो भाग लगाया मैंने, तो 11 पंजे 55 और 5 शेष बचा, तो इतने दिन। प्रश्न नंबर 2। यदि पी तथा क्यू क्रम से किसी काम को क्रम से 15 तथा 20 दिन में करते हैं तथा वे अब मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु क्यू 2 दिन बाद, ध्यान रहे 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो बताओ पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। ध्यान रहे कि पी का जो है 15 है और क्यू का कितना है 20 है। तो इन दोनों का जो कार्य है, कुल कार्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 15 का इसमें डिवाइड किया 4, मतलब ये पी का एक दिन का कार्य है। क्यू का इसमें डिवाइड किया तो 3, मतलब क्यू का एक दिन का कार्य है। तो पी और क्यू का एक दिन का काम होगा 4 इकाई और 3 इकाई 7 यूनिट। ध्यान रहे, एलसीएम हमेशा कुल कार्य होता है। अब ये 2 दिन बाद 2 दिन तक तो 7 करते हैं, उसके बाद कार्य को क्यू छोड़ देता है 2 दिन बाद। तो 2 दिन तो इन्होंने 7 किया है, तो एक दिन जब 7 इकाई है तो 2 दिन का कार्य 7 दूनी 14 इकाई। अब पूरा काम इतना था, तो शेष कार्य कितना बचा। इस काम में से हम इस वाले काम को घटा देंगे, क्योंकि 2 दिन तो 7 किया है उन लोगों ने, तो इसमें से जब घटाया तो 46 इकाई शेष कार्य रह गया। अब शेष कार्य को केवल क्यू तो छोड़ के चला गया, अब पी कार्य करेगा। तो पी का जो समय होगा, पी 4 इकाई एक दिन में करता है, तो 46 जो इकाई बचा है उसका इसमें भाग लगा देंगे 4 का 46 में। तो इससे हमने 2 से काटा इसको, इतने बार 2 से काटा 2 बार, 23/2 दिन। लेकिन ध्यान रहे, अब ये पूछ रहा था कि पूरा कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। तो 2 दिन तो इन दोनों ने 7 किया था। अब पी का जो शेष कार्य में समय है, ध्यान रहे ये शेष कार्य का समय निकाला गया है, शेष कार्य का समय इतना है, तो कुल समय कितना होगा। 2 दिन वो पहले थे इन दोनों की, तो 2 प्लस इतना अब हुआ है शेष कार्य। तो इन दोनों का, इसका 2 का और 1 का लासा 2 होता है, 1 का 2 में भाग लगाया तो 2 और 2 दूनी 4, ये प्लस 2 एकम 2, 1 का गुणा इसमें किया तो 23 बार। तो 23 और 4 27/2, या तो ये आंसर रख सकते हैं या फिर इसको सही बटे में मिक्स फ्रैक्शन में मतलब बोलते हैं संयुक्त भिन्न। तो 2 से 13 बार और 1 शेष बचेगा और बटे 2 दिन। ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे सवाल इस तरीके से आते हैं। जो कुल समय होता है, कुल कार्य है, दोनों का एलसीएम निकालना बेहद ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है। आप अगर चाहें तो जिस किसी को स्टडी संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, तो केवल व्हाट्सअप के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।